अगर मैं तुमसे पूछूं कि एमसीयू का सबसे डेंजरस विलेन कौन है, तो शायद तुम थेनोस का नाम लोगे। लेकिन क्या उसकी डेंजर उसकी स्ट्रेंथ में थी, इन्फिनिटी गॉन्टलेट में थी, या उसकी आर्मी में? नहीं। थेनोस इतना डेंजरस इसलिए था क्योंकि उससे लगता था कि वो हीरो है। और हिस्ट्री हमें एक चीज़ सिखाती है, सबसे डेंजरस मॉन्स्टर्स वो नहीं होते जो जानते हैं कि वो ईविल हैं। सबसे डेंजरस वो होते हैं जो बिलीव करते हैं कि वो दुनिया को बचा रहे हैं। आज हम थेनोस की टेरिफाइंग साइकोलॉजी को समझेंगे और देखेंगे कि उसका दिमाग उसे एमसीयू का सबसे डेंजरस विलेन कैसे बनाता है। जब हम विलेंस के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उनका गोल सिंपल होता है, पावर, मनी, रिवेंज। लेकिन थैनोस अलग था। उसने इन्फिनिटी स्टोन्स इसलिए कलेक्ट नहीं किए क्योंकि उसे यूनिवर्स पर रूल करना था। उसने कभी किंग बनने की कोशिश नहीं की। उसने कभी थ्रोन की डिमांड नहीं की। उसका मानना था कि यूनिवर्स एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन अनलिमिटेड, और अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो हर सिविलाइजेशन कोलैप्स हो जाएगी। यही वो पॉइंट है जहां थेनोस डेंजर्स बनना शुरू होता है, क्योंकि उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया लेकिन सॉल्यूशन चूज किया, जेनोसाइड। और उसे लगा कि ये लॉजिकल है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है, सेवियर कॉम्प्लेक्स। जब कोई इंसान बिलीव करने लगता है कि सिर्फ वही दुनिया को बचा सकता है। और यही थिनोस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसे लगता था कि बाकी सब लोग इमोशंस में सोच रहे हैं और सिर्फ वो रियलिटी को देख रहा है। याद करो जब उसने गमोरा को बताया था कि उसके प्लैनेट पर हाफ पॉपुलेशन को एलिमिनेट करने के बाद सिचुएशन इंप्रूव हो गई। उसके लिए ये प्रूफ था कि वो सही है। लेकिन असली प्रॉब्लम यही थी, उसने सिर्फ वही एविडेंस देखा जो उसकी बिलीफ को सपोर्ट करता था, और जो एविडेंस उसके अगेंस्ट था उसने इग्नोर कर दिया। थानोस फैक्ट्स को नहीं फॉलो कर रहा था, वो अपनी आइडियोलॉजी को जस्टिफाई कर रहा था। सबसे शॉकिंग मोमेंट था गमोरा की सैक्रिफाइस। बहुत विलेन किसी और को सैक्रिफाइस कर देते हैं, लेकिन थानोस ने उस इंसान को सैक्रिफाइस किया जिसे वह जेन्युइनली लव करता था। और इसी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या थानोस सच में गमोरा से प्यार करता था? आंसर है हाँ, अपने तरीके से। और यही बात उसे और ज़्यादा टेरिफाइंग बनाती है, क्योंकि उसने प्रूव कर दिया कि अगर उसकी आइडियोलॉजी और उसके इमोशंस के बीच चॉइस करनी पड़े तो वो इमोशंस को डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसे लोगों को रोकना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उनके लिए गोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे उसके लिए कितनी भी पर्सनल सैक्रिफाइसेस करनी पड़े। देनोस की सबसे डेंजरस पावर इन्फिनिटी गॉन्टलेट नहीं थी। उसकी सबसे डेंजरस पावर थी सर्टेनिटी। उससे कभी डाउट नहीं हुआ, कभी नहीं लगा कि शायद वो गलत हो सकता है। और जब किसी इंसान को लगने लगता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकता, तब वो किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकता है। हिस्ट्री में भी कई डिजास्टर्स इसी माइंडसेट की वजह से हुए हैं। लोगों ने बिलीव किया कि उनका गोल इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए कुछ भी जस्टिफाई किया जा सकता है, और एग्जैक्टली यही थेनोस ने किया। इसलिए थेनोस एमसीयू का सबसे डेंजरस विलन था, न उसकी स्ट्रेंथ की वजह से, न इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से, बल्कि इसलिए क्योंकि उससे लगता था कि वो हीरो है। उससे लगता था कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है। उससे लगता था कि वो यूनिवर्स को बचा रहा है। और जब कोई विलन खुद को विलन समझना बंद कर देता है, तब वो सच में टेरिफाइंग बन जाता है। तो तुम्हारे हिसाब से धेनोस एक मॉन्स्टर था, या एक ऐसा इंसान जो गलत सॉल्यूशन के साथ सही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था? कमेंट में ज़रूर बताना।